तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं राहुल नेगी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए देखिए, हमारा उत्तराखंड का आज सॉल्यूशन चल रहा था। उम्मीद होंगे आप लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थ के साथ साथ मस्त होंगे। आजकल परिस्थितियाँ विपरीत चल रही है, लेकिन कोई नहीं, हम निखर के आएंगे क्योंकि पेपर आज नहीं होगा लेकिन कल तो होना ही होना है। इसलिए हमें अपनी तैयारी परफेक्ट रखनी है, ठीक है। तो अब परफेक्ट तैयारी रखेगा, चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियाँ विपरीत क्यों ना, लेकिन एक दिन तो अच्छा दिन आना ही आना है। इस उम्मीद में लगातार तैयारी करते जाना है। तो चलिए, आज की सीरीज का भी पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिटिश काल में किस कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई थी। किस वर्ष कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में जो कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1868 में हुई थी। इसी के जस्ट अगले वर्ष 1869 में किसकी स्थापना हुई थी, तो गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1869, ठीक है। इसके साथ साथ 1885 में टिहरी गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर आएगी कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब होती है, तो अप्रैल 1921 में पी विडम की अध्यक्षता में कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी बनती है। 3 डिस्ट्रिक्टों को थी। कौन कौन डिस्ट्रिक्टों में थी, तो उस टाइम देखना तो 3 ही डिस्ट्रिक्ट हम पे थे, गढ़वाल था, नैनीताल था और अल्मोड़ा था, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांडुकेशर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो पांडुकेशर से ताम्रपत्र मिले हमारे, किस भाषा में मिले हमारे, तो संस्कृत भाषा में। अगर आता पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हमारा कभी भी आता किस नरेशों के, तो आपको याद रखना किसके, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर नरेशों का हमारे क्या पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिलता है। मुख्यतः देखना तो ललित सूरदेव के मिले थे पांडुकेश्वर, और कहाँ से, कंडारा। अगर यहीं पर आते कत्यूरी राजाओं के अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं, तो आपको याद रखना कुटिला लिपि में मिले। किस लिपि में है, कुटिला लिपि में। टोटल कितनी जगहों से मिले, तो 9 जगहों से मिले थे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अशोक का अभिलेख आता या कालसी अभिलेख आता किस भाषा में है, तो आपको याद रखना था अशोक का अभिलेख कालसी वाला प्राकृत भाषा में है, और उसकी लिपि क्या है, तो लिपि आता हमारा ब्राह्मी लिपि में वो लिखा गया है, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना, 23वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से किस स्थान से कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं मिलती है हमें। जो कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं थी हमें, वो किस स्थल से मिलती है, तो आपको याद रखना सीधा सीधा आपको कहाँ जाना है, गोविशाण से कनिष्क की नाणक प्रकार की मुद्राएं मिलती। अगर आपका मुनि की रेती आ रहा तो आपको याद रखना वहां से हमें हुइस्क की मुद्रा मिलती, ठीक है। किसकी मुद्रा मिली थी, तो हुइस्क की मुद्रा कहाँ से मिलती है हमें, मुनि की रेती से 44 मुद्राएं मिलती है, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य में दिव्य सरोवर कहाँ पे स्थित है। राज्य में जो दिव्य सरोवर है वो हमारा कहाँ पे स्थित है, तो वो हमारा हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। इसके साथ साथ चमोली में आपने देखा था बैनीताल हमारा चमोली में पड़ता है। ब्रह्मताल हमारा चमोली में पड़ता है, ठीक है। भैंकलताल हमारा चमोली में पड़ता है, ठीक है। औली में भी हमारा एक, औली कहाँ पे पड़ता है हमारा, चमोली में पड़ता है, ठीक है। बढ़िएगा इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग में देखना, तो आजकल आपने एक ट्रैक देखा होगा देवरिया ताल कहाँ पे पड़ता है हमारा, रुद्रप्रयाग में पड़ेगा। चौरापाड़ी ताल या गांधी सरोवर हमारा कहाँ पे, तो रुद्रप्रयाग, ठीक है। नैनीताल में आपने नैनीताल की तालें देखी थी, हमने भीमताल देखा था, हमने नौकुचिया ताल देखा था, ठीक है। सबकी सब हमारी कहाँ पे, नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 25 चलना आप सीधा सीधा। 25 क्या कहता है हमें, एक पेड़ की याद नामक रचना किसकी है। एक पेड़ की याद जो रचना हमारी वो शेखर जोशी की। अभी हाल ही में शेखर जोशी का निधन हो रहा, तो यूकेपीएससी के हिसाब से हम पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है शेखर जोशी, ठीक है। शेखर जोशी की कुछ और रचनाओं में देखा तो एक आता है इनका दाजू, ठीक है। कोसी के घटवार भी क्या था, इन्हीं की थी, कोसी के घटवार, ठीक है। एक आता गलता लोहा विकिन के, इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना हम पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुली बेगार ईंट को असहयोग की पहली ईंट किसने कहा था। कुली बेगार को असहयोग की पहली ईंट किसने कहा था, स्वामी सत्यदेव ने कहा था, ठीक है। स्वामी सत्यदेव, इन्हीं स्वामी सत्यदेव ने 1913 में शुद्ध साहित्य समिति का गठन किया था। शुद्ध साहित्य समिति का क्या कहता, गठन भी किसने किया था, तो स्वामी सत्यदेवी ने किया था, ठीक है। इसके साथ साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का क्या कहा था, रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी, तो गांधी जी ने कहा था, ठीक है।
कुली बेगार आंदोलन देखा तो देखना हमने 13-14 जनवरी को 1921 को उत्तरायणी मेले के दिन जब बागेश्वर में सरयू नदी पर सारे रजिस्टर बहा दिए गए थे। कई लोग मानते हैं कुली बेगार उस दिन से क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। लेकिन कुमाऊं कमिश्नरी ने जो ऑफिशियल कुली बेगार खत्म की थी वो कब गई थी, 1923 में कैसे क्या किया था, समाप्त किया था। कुली बेगार के सफल नेतृत्व के कारण बीडी पांडे को कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी जाती है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कत्यूरी शासनकाल में वर्तमान में पटवारी के समक्ष अधिकारी कौन होता था। पटवारी का पेपर आप लोगों का है तो बताना कत्यूरी काल में जो पटवारी का काम क्या होता, हमारे भूमि का नाप जोख का होता ना, तो उस टाइम वो काम किसका होता था, प्रभातार का वो काम होता था। ठीक है, इसके साथ साथ क्षेत्रफल देखना, तो क्षेत्रफल जो भूमि की उन्नति के लिए जो प्रबंधन करता था वो क्या होता था, हमारा क्षेत्रपाल होता था। सौशुल्क जो शुल्क लेने का काम करता था वो सौशुल्क होता था। एक देखना आपने उपचारिक, जो वर्तमान का तहसीलदार के समक्ष होता था वो क्या होता था, हमारा औपचारिक होता था। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अत्यधिक वर्षा में मिलन की आस में गाए जाने वाला गीत कौन होता है। अत्यधिक वर्षा में मिलन की आस में जो गीत गाया जाता है उस गीत को हम क्या कहते हैं, चौमासा गीत। चौमासा गीत कैसा, हमारा तो हमारा एक ऋतु संबंधी गीत है जिसे हम क्या कहते हैं, चौमासा गीत होता है। चूरा गीत क्या होता है, वृद्ध भेड़ पालकों द्वारा छोटे बच्चों को जो सिखाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चूरा गीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य में 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो राज्य में जो 3600 से 4800 मीटर के बीच की जो वनस्पति पाई जाती है वो किसके हम टुंड्रा तुल्य मानते हैं। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। 4800 से ऊपर तो कोई वनस्पति पाई जाती नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ उपोष्ण दशाएं हमारे कहाँ पे पाई जाती है, भाबर में हमारी कैसी दशाएं पाई जाती है, तो उपोष्ण दशाएं पाई जाती है। एक आपने देखना कोपेन ने उत्तराखंड को किस संकेत से अंकित किया था, ई। कोपेन ने उत्तराखंड को क्या कहता, ध्रुवीय प्रदेश की संज्ञा दी थी उत्तराखंड को। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छानी गुफा, सुमेरु गुफा और स्वदम गुफा किस जनपद में स्थित है। छानी, सुमेरु और स्वदम हमारी जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे, हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ कहता ब्यास, मचकुंद और गणेश गुफा, ये गुफाएं हमारे कहाँ पे, तो आपको याद रखना था गणेश में। ठीक है, एक आता हमारा श्रृंगी और मातंग हमारा मोरी में है, या तो हम कहते हैं उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहा, कुमाऊं का खुजराहो किसे कहा जाता। कुमाऊं का खुजराहो जो कहा जाता है, अत्यधिक मंदिरों के कारण द्वारहाट मंदिर समूह को कुमाऊं के खुजराहो की संज्ञा दी जाती है। रुद्रपुर शहर देखना तो किलवड़ी या भुक्साड़ के नाम से इसे जाना जाता था। स्थापना किसने की, तो रुद्रचंद ने की थी। ठीक है, काशीपुर देखना तो काशीनाथ अधिकारी, काशी देवीचंद का सेनापति था काशीनाथ अधिकारी। 1639 में काशीपुर की स्थापना की थी काशीनाथ अधिकारी ने। कौसानी देखना तो पद्म जी का जन्म स्थली रही है कौसानी। गांधी जी ने कौसानी में आके अनासक्ति योग टीका लिखी थी। ठीक है, कौसानी कौशिक ऋषि की क्या मानी जाती है, तपस्या स्थल मानी जाती है। ठीक है, प्राचीन टाइम में कौसानी को बलना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रमाण लोक उत्सव किस गांव से संबंधित है। तो रमाण जो उत्सव थे हमारा वो था सलूर डुंगरा गांव से हमारा रमाण उत्सव था। मुख्यतः देखना तो रमाण हमारा क्या रामायण के पत्थरों पे हमारा आधारित होता है। इसमें देखा तो 2 पत्थर आते हैं, एक खल पत्थर आता है, एक देह पत्थर आता है। जो देह पत्थर होते हैं वो देवी देवताओं से संबंधित होते हैं। एक प्रकार से देखा तो रामायण हमारा मुखोटन जीते हैं। 2 अक्टूबर 2009 को इसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। टोटल देखना तो 18 ताल होते हैं। इसमें 18 तालों में 18 मुखौटों में क्या किया जाता है, डांस किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना यूनेस्को के अमृत धरोहर सरोवर में एक और गया हमारा कुंभ मेला 2017 में कुंभ मेला को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, अगला देखना जगनी मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो देखना जगनी मेला कहाँ पे लगता है। जो जगनी मेला हमारा लगता है ये कहाँ पे लगता है, हमारा पिथौरागढ़ में लगता है। पिथौरागढ़ में इसके साथ साथ कौन कौन से मेले लगते हैं, तो एक लगना आपका 1840 में बैसाखी के दिन लगता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, वो लगता है हमारा थल मेला 1840 से शुरू हुआ। इसके साथ साथ आपको जौलजीबी याद रखना, जौलजीबी मेला 1814 से गजेंद्र बहादुर मल के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ चंपावत में देखना तो चंपावत में हमारे कौन कौन से लगते हैं, एक तो देवधुरा मेला 2022 में राजकीय मेला के दर्ज दिया गया देवधुरा का। एक आता एड़ी
एड़ी बालकृष्ण का मेला भी कहाँ पे लगता है हमारा कहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे लगता है। राज्यों का गोरा अट्ठाली महोत्सव भी कहाँ पे लगता है, गोरा अट्ठाली महोत्सव भी हमारा चंपावती में लगता है। ठीक है, अल्मोड़ा में देखना, तो अल्मोड़ा में हमारे कौन कौन से मेले लगते हैं, एक तो नंदा देवी मेला हमारा कहाँ पे लगता है, अल्मोड़ा में लगता है। श्रवण मास में हमारा श्रवणी मेला जागेश्वर में हमारा कौन सा लगता है, श्रवणी मेला भी हमारा कहाँ पे, वहीं पे लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ टिहरी में देखना, टिहरी में एक होते हैं मणिकनाथ की जात, मणिकनाथ की जात कहाँ पे, तो टिहरी में। रणभूत कोथिक हमारा कहाँ पे लगता है, तो टिहरी में लगता है रणभूत कोथिक। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं, शॉल, पश्मीना, दुसले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती है, तो कौन सा होता है। पिथौरागढ़ में पहला देखना ग्वालदम चमोली में, तो पिथौरागढ़ में तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, मुंशियारी कहाँ पे पड़ता हमारा, तो पिथौरागढ़ में पड़ता, और वहीं पे हमें क्या मिलता है, ऊनी वस्तुएं, शॉल, पश्मीना, दुसले, तो सारा आंसर यहीं आता है। इसके साथ साथ मुंशियारी की एक फेमस चीज़ है, मुंशियारी की राजमा, मुंशियार की जो राजमा होती है वो बड़ी फेमस है। ठीक है, ग्वालदम देखना, तो ग्वालदम हमारा चमोली में पड़ता है। ग्वालदमी के पास एक जगह पड़ती है हमारी बधानगढ़ी। ठीक है, ग्वालदमी के पास पड़ती बधानगढ़ी। ठीक है, कोटद्वार हमारा पौड़ी में पड़ता है। कोटद्वार का जो पुराना नाम आता है मोर ध्वज के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोटद्वार को जाना जाता है। ठीक है, हरिद्वार देखना, तो हरिद्वार हमारा देखना 1988 में हरिद्वार का गठन हुआ था। हरिद्वार की बात करूँ मैं, तो नील व बिल्लव पर्वतों के मध्य कौन स्थित है, तो हरिद्वार है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भतूत उत्सव किस धाम में लगाता है। भतूत उत्सव या अन्नकूट उत्सव हमारा कहाँ पे लगता है, केदारनाथ में लगता है अन्नकूट। ठीक है, अन्नकूट के नाम से ना। ठीक है, बद्रीनाथ में देखना, तो कड़ाई उत्सव हमारा कहाँ पे लगता है, बद्रीनाथ में लगता है। तुंगनाथ देखना, तो तुंगनाथ किस पर्वत की तलहटी पे है, तो चंद्रशिला पर्वत की तलहटी पे हमारा कौन सा है, तुंगनाथ है। सबसे ऊंचाई पे अधिक शिव मंदिर हमारा कौन सा है, तुंगनाथ है। कल्पेश्वर देखना, तो कल्पेश्वर हमारा चमोली में पड़ता है। 5 के 5 हमारे पंच केदारों में से कल्पनाथ ही एक ऐसा है जिसके वर्ष भर हमारे क्या होते हैं, कपाट खुले रहते हैं। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान राज्य में कहाँ पर स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान या नीम की बात करूँ, तो नीम हमारा कहाँ पे, उत्तरकाशी में। स्थापना नीम की कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी नीम की स्थापना। ठीक है, इसके साथ साथ चमोली में देखना, तो औली में हमारा क्या है, स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान हमारा कहाँ पे है, तो औली में। ठीक है, नैनीताल में देखना, तो नैनीताल में हमारा तो नैनीताल पर्वतारोहण क्लब है, CL ठुलहरिया का, चंद्रलाल साह ठुलहरिया का। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या है। प्रतापनगर का जो प्राचीन नाम मिलता है हमें, डांगधार के नाम से हम प्रतापनगर को जाना जाता है। किस नदी के तट पे है, तो जलकूर नदी के तट पे था। ओढ़ा थाली देखना, तो ओढ़ा थाली जो नाम मिलता हमारा, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम मिलता हमारा ओढ़ा थाली। इसके साथ साथ विलोली गांव या हम क्या कहते हैं, शहीद नगर या शहीदी नगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो कीर्ति नगर को। ठीक है, एक आता गोथला किसे कहते हैं, तो गोथला हम गोपेश्वर को कहते हैं। गोपेश्वर को हम किस नाम से जानते हैं, गोथला। ऐसे आता हमारा पुनाड़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो रुद्रप्रयाग को हम पुनाड़ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसे ही आता बलना हम किसे जानते हैं, कौशानी को हम बलना। तंगणपुर आता, तो तंगणपुर के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुंशियारी को तंगणपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, 38वां क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली में निर्मित रघुनाथ मंदिर राज्य में कहाँ पे स्थित है। तो रघुनाथ का मंदिर हमें देखा था देवप्रयाग में स्थित है। किस शैली पे, तो द्रविड़ शैली पे। जीर्णोद्धार किसने कराया था, दौलत राम सिंधिया ने इसका क्या कराया था, जीर्णोद्धार। कर्णप्रयाग में देखना, तो कर्णप्रयाग में पहले तो देखना पिंडर और अलकनंदा नदी आपस में मिलती है। यहाँ पे हमारा उमा देवी मंदिर हमारा कहाँ पे, कर्णप्रयाग में मिलता है। उत्तरकाशी में देखना, तो उत्तरकाशी में हमारा विश्वनाथ मंदिर हमारा कहाँ पे, उत्तरकाशी में हमारा। ठीक है, इसके साथ साथ जोशीमठ में देखना, तो शंकराचार्य द्वारा जो ज्योतिषपीठ की स्थापना की गई थी, जोशीमठ में की गई थी। नरसिंह देव मंदिर हमारा बसंतदेव द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे, तो जोशीमठ में। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंवार शासकों द्वारा किसे स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी गई थी। वो दी गई थी हमारी कालू भंडारी हमारे माधो सिंह भंडारी के पिता थे, महिपति शाह के सेनापति रहे कुछ टाइम। ठीक है, माधो सिंह भंडारी देखना, तो माधो सिंह भंडारी गर्भभंजक के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, सतलज युद्ध, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, सतलज युद्ध, या क्या कहते हैं, छोटा चीन का युद्ध 1640 में। वहीं पे क्या वीरगति को प्राप्त होते। लोधी रिखोला देखा, तो महिपति का शाह के कहते सेनापति थे लोधी रिखोला, बनवारी दास, माधो सिंह भंडारी। इसी कारण तो महिपति शाह को क्या
किस नाम से जाना जाता? तो गर्भभंजन। गर्भ, हमेशा सीना चौड़ा रहता है ना अपने सेनापति को, इस कारण इन्हें गर्भभंजन। अगर गर्भ आता कभी तो गर्भभंजन कौन था? हमारा गर्भ, तो सीधे सीधा माधो सिंह भंडारी था। इसने अपने बेटे को मार दिया था, इसलिए इसे गर्भभंजन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में विक्टोरिया बांध कहाँ पे? उत्तराखंड में विक्टोरिया बांध हमारा कहाँ पे? नैनीताल में हमारा विक्टोरिया बांध। चमोली में देखना तो आजकल एक एनटीपीसी की परियोजना है, एनटीपीसी की एक परियोजना है जोशीमठ में। माना जा रहा है कि जोशीमठ में जो दरार हैं इसी परियोजना के कारण आए। परियोजना हमारी कौन सी है? तो विष्णुगाड़ परियोजना। विष्णुगाड़ परियोजना किस नदी पे है? अलकनंदा नदी पे है। आजकल बड़ी चर्चाओं में रही थी। ठीक है, देहरादून की हमने देखना था ब्यासी परियोजना, ब्यासी परियोजना देहरादून में है। ठीक है, नैनीताल में अभी देखना जमरानी बांध। जमरानी बांध हमारा किस पे है? तो गौला नदी पे। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है? उत्तराखंड में सर्वप्रथम किसे लोकप्रिय मसाले को जीआई टैग मिला? तो उत्तराखंड की जो सबसे पहले देखना तो तेज पत्ता को जीआई टैग मिला। इस बार देखना तो इस बार हमारा किस किस को मिला? एक तो आपको पता है कुमाऊं की एपण कला, एक आपको पता है थुलमा। ठीक है, थुलमा, जब भोटिया लोग पंखी ओढ़ते ना उसे थुलमा कहते हैं। ठीक है, एक आपने देखा भोटिया दन, भोटिया दरी भी कहते हैं, भोटिया दरी या भोटिया दन कहते हैं। ठीक है, रिंगाल के क्राफ्ट देखा था आपने, तांबे के बर्तन आपने देखा था। ठीक है, इसके साथ साथ आपने चूरा ऑयल देखा था, चूरा ऑयल को भी क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा में स्थित लाखों उटियार की खोज किसने की थी? तो अल्मोड़ा में जो लाखों गुफा हमारी उसकी खोज एमपी जोशी ने की थी। कब की थी? तो 1968 में की थी। अल्मोड़ा सुयाल नदी के तट पे हमारा, ठीक है, नागफनी आकार का यह क्या शिलाशय है। ठीक है, इसके साथ साथ यशोधर मठपाल की देखना तो दो खोज यहाँ पे फेमस आती। एक आता 1985 की फड़का नौला, फड़का नौली की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल। इसी के साथ साथ 1989 की खोज किसने की थी? पेटसाल में की खोज किसने की थी 1989 में? तो यशोधर मठपाल ने की थी। शिव प्रसाद डबराल ने देखना तो 1956 में मलारी के समाधानों की खोज की थी, और इन्हीं समाधानों की तुलना किससे की जाती है? पाकिस्तान की स्वात घाटी के समाधानों से की जाती है। राकेश भट्ट ने किसकी खोज की? तो गोरखा गुफा, गोरखा गुफा की खोज किसने की थी? राकेश भट्ट ने की थी। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है? एफ हेनिंगटन साहब की बुक है कि बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं। इसके साथ साथ जिम कॉर्बेट की एक बुक आती है जंगलौर। जंगलौर किसकी आती है? तो जिम कॉर्बेट की आती है। ठीक है, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे जाना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक। अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब होती है? अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना जो होती है 1922 में अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना होता है। इसके साथ साथ उत्तरांचल ग्रामीण बैंक देखना तो 2012 में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। अभी देखना तो उत्तराखंड में लीड बैंक योजना के तहत हमारे 3 बैंक है। ठीक है, एक आता हमारा एसबीआई, जो पहाड़ों में हमारा एसबीआई। तराई जिलों में देखना तो हमारा क्या आता? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, और देहरादून वाले क्षेत्र में जो हमारा है देहरादून हरिद्वार में, तो हमारा कौन सा है? पीएनबी। ठीक है, तीन ही बैंकों के क्या लीड बैंक का है। अगर कभी आएगी लीड बैंक योजना कब की है? तो 1969 की हमारी क्या है? लीड बैंक योजना है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? देहरादून रेलवे स्टेशन जो उत्तर रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन है की स्थापना कब की? देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना 1900 में की गई थी। 1984 में हमारा काठगोदाम क्या पहुंची थी? हमारी रेलवे पहुंची थी। ठीक है, इसके साथ साथ 1896 में हमारा क्या हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से जोड़ा गया था। अभी एक परियोजना हम पे चल रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना। ठीक है, पहले तो देखना इसका सर्वे किसने किया था? JS कले साहब ने इसका सर्वे किया था। इसके साथ साथ बागेश्वर टनकपुर जो रेलवे परियोजना का भी सर्वे था वो किसने किया था? हमारा कले साहब ही ने किया था। 1907 में हमारा कोटद्वार जोड़ा था। ठीक है, रेलवे स्टेशन से। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हमारा शिवालिक वाले क्षेत्र में हमारी सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि महान हिमालय क्षेत्र में हमारी सबसे कम वर्षा होती है। इसके साथ साथ एक जगह पर थी हमारा नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर में हमारी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो नरेंद्र नगर में। अगर आएगा उत्तराखंड में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो आपको याद रखना पर्वतीय वर्षा उत्तराखंड में होती है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? उत्तराखंड के में किस जनपद में मुकुट पर्वत स्थित है? जो मुकुट पर्वत हमारा कहाँ पे स्थित है? तो चमोली में हमारा मुकुट पर्वत स्थित है। चमोली में और पर्वत देखना, एक द्रोणागिरी पर्वत है।
द्रोणागिरी, इसी के नाम पे नौसेना में एक पोत बनाया गया अभी हाल ही में द्रोणागिरी के नाम से। ठीक है, द्रोणागिरी पर्वत हमारा कहाँ पे है, तो नीति घाटी चमोली में है। ठीक है, नर और नारायण, बद्रीनाथ जिनके मध्य है, नर और नारायण पर्वत भी हमारे कहाँ पे, तो चमोली में है। नंदा देवी पर्वत भी हमारा कहाँ पे, जो सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का 7816 मीटर का, वो भी कहाँ पे हमारा चमोली में। पिथौरागढ़ में देखना, तो पिथौरागढ़ में आपने एक पंचाचूली देखा, पंचाचूली 6904 मीटर पंचाचूली है। ठीक है, इसके साथ साथ हरदेवल कहाँ पे हमारा, तो पिथौरागढ़ में। उत्तरकाशी में देखना, उत्तरकाशी में हमारे कौन कौन से पर्वत हैं, आपने देखा वरुणावत जिसपे भूस्खलन हुआ था, वरुणावत भी हमारा कहाँ पे, उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके साथ साथ जेलंग पर्वत हमारा कहाँ पे, जेलंग हमारा उत्तरकाशी में। कीर्ति स्तंभ कहाँ पे हमारा, तो कीर्ति स्तंभ भी हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुमाऊं अधिवेशन का पांचवा, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो 5वां अधिवेशन इनका टनकपुर में होता है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो बी.डी. पांडे की अध्यक्षता में हुआ था। यहीं पे क्या क्या कहता है, हम कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूल अपनाएंगे। और इसी के बाद देखना, तो 1926 में इसका विलय किस में हो गया था, कांग्रेस में होता है। कुमाऊं परिषद की स्थापना देखना, तो 1916 अल्मोड़ा में होती है। पहला अधिवेशन इसका कहाँ पे, अल्मोड़ा में होता है, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। ठीक है, इसके बाद अगला अधिवेशन कहाँ पे, हल्द्वानी में होता है। किसकी अध्यक्षता में, तो तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में। उसके बाद कोटद्वार में होता हमारा बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में। उसके बाद हमारा काशीपुर में होता है गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। फिर बी.डी. पांडे टनकपुर में करते। लास्ट जो होता है 1926 में होता है, किसकी अध्यक्षता में, मुकुंदलाल की अध्यक्षता में। कहाँ पे होता है, तो गनियाछौली में होता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीले शैलचित्र कहाँ से मिले, तो नीले शैलचित्र हमारे कहाँ से मिले, हुडली से हमारे नीले शैलचित्र मिले। इसके साथ साथ लाल आता, तो लाल कहाँ से हमारे, लुएथाप से मिले थे, लुएथाप से हमारे लाल मिले। सफ़ेद आता, तो सफ़ेद हमारे कहाँ से मिले, किमिनी गांव से हमारे कैसे मिले, सफ़ेद मिले। अगर कथई आता, तो पेटसाल, कथई कहाँ से मिले हमारे, तो पेटसाल से हमारे कथई मिले। ठीक है, काले आते, तो उत्तरकाशी की यमुना घाटी से हमारे काले। हरे और बैंगनी आते, तो कहाँ से, बैजनाथ से हमारे हरे शैलचित्र मिले। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, बिरादरी पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है, बिरादरी पंचायत हमारी कहाँ पे, बोक्सा जनजाति में। बिरादरी पंचायत का जो प्रमुख होता, उसे किस नाम से जाना जाता, तखत के नाम से जाना जाता। ऐसे ही आपने एक जौनसार में भी देखा, जौनसार में जो हमारी पंचायत होती है, जैसे बोक्साओं में हमारी बिरादरी पंचायत है, तो जौनसार में हमारी क्या होती है, खुमरी होती है, खुमरी होती है, जिसका प्रधान हमारा कौन सा होता है, श्याणा होता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, गणदेश सेवा संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो गणदेश सेवा संगठन था भाई, ऑप्शनल चलेंगे तो सिरदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। इसके साथ साथ आपने देखा प्रजामंडल, अब जो हम पे आएगा यही प्रजामंडल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 23 जनवरी 1939 को प्रजामंडल का गठन किसके द्वारा किया गया था, सिरदेव सुमन द्वारा गया। प्रजामंडल और राज दरबार के मध्य समझौता कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1972 में उत्तराखंड विकास परिषद, वर्ष 1972 में उत्तराखंड विकास परिषद का गठन कहाँ पे किया गया था, तो उत्तराखंड जो विकास परिषद थी 1972 में कहाँ पे गठित हुई थी, तो नैनीताल में गठित हुई थी। इसी के बाद 1973 में पृथक राज्य परिषद में ये बदल जाती है। ठीक है, वैसे देखना कुछ चीज़ें देख लेना, आज जो हम पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो काम पे यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था, तो 1979 में। ठीक है, डी.डी. पंत इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, एक आता उत्तराखंड उत्थान परिषद, उत्तराखंड उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना की है, कब की, 1988 की। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, खेती खान का जो सूर्य मंदिर है हमारा कहाँ पे, चंपावत में। अगर देखना चमोली में आता है एक कुलसारी का सूर्य मंदिर, कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ पे, चमोली में। अगर ऐसा है तो कटारमल का सूर्य मंदिर जो हम पे सबसे ज़्यादा जिसके चांस बनेंगे, कटारमल का सूर्य मंदिर राजा कटारमल द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे, हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मझियाली का सूर्य मंदिर आता और साथ साथ रैथल केआर का आता, तो वो कहाँ पे था, हमारा उत्तरकाशी में आता। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, मातृका ताल किस जनपद में है, मातृका ताल जो हमारी कहाँ पे है, तो चमोली में है। मातृका ताल हमारी चमोली में है। मातृका के साथ साथ हमने देखा था ब्रह्मताल, भैंकल ताल, ठीक है, बैनीताल, झलताल, सुपताल, सारी कहाँ पे हमारी चमोली में। टिहरी में देखना, तो
टिहरी में हमारी कौन कौन सी तालें आती हैं? एक आपने यम ताल देखा था, एक मासर ताल देखा था, एक मंसूर ताल देखा था, ठीक है, एक बासुकी ताल देखा था। सब की सब हमारी कहाँ पे? टिहरी में। रुद्रप्रयाग की मैंने आपको बताया था, चौराबाड़ी ताल आपने देख लिए, देवरिया ताल आपने देख लिए, ठीक है। कहाँ पे हमारे? तो सीधे बधानी ताल आपने देख ली, तो रुद्रप्रयाग में। उत्तरकाशी में आपने देखा डोटी ताल, डोटी ताल हमारी कहाँ पे? तो उत्तरकाशी में है, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा ग्लेशियर बागेश्वर में हमारा स्थित नहीं है? तो हीरामणि जो ग्लेशियर पड़ता हमारा, वो कहाँ पे पड़ता हमारा? पिथौरागढ़ में पड़ता है। बाकी इसके साथ साथ सुखराम हो गया, कपनी हो गया, मैकतोली हो गया, सुंदरडूंगा हो गया, सब कहाँ पे पड़ता है? हमारे बागेश्वर में पड़ते हैं, ठीक है। अगर पिथौरागढ़ में देखना, तो पिथौरागढ़ में हमारे कौन कौन पड़ता है? एक पड़ता हमारा नामिक, एक पड़ता हमारा मिलम, ठीक है, नामिक, मिलम और पौंटिंग कहाँ पे पड़ते हैं? हमारे पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। अगर चमोली में देखना, तो हिब्राबामक ग्लेशियर कहाँ पे? चमोली है। भागीरथी ग्लेशियर कहाँ पे? हमारा चमोली में पड़ता है। केदारनाथ ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है हमारा? तो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है हमारा? तो गंगोत्री ग्लेशियर हमारा कहाँ पे पड़ेगा? उत्तरकाशी में पड़ता है। बैठेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम ग्रेड का झूला वनस्पति किस देश को निर्यात किया जाता है? तो उत्तराखंड में जो प्रथम ग्रेड का झूला वनस्पति था, ये हम कहाँ? फ्रांस को निर्यात करते हैं। जापान के साथ हमने देखना, तो एक जाइका परियोजना चल रही है वनों के प्रबंधन के लिए जापान के साथ, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? बांस के वृक्षों को काटे जाने के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो बांस के वृक्षों को काटने के खिलाफ था वो डुंगरी पैंतोली आंदोलन था, 1980 के दशक में चलाया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ रक्षा सूत्र आंदोलन देखना, तो रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंग घाटी टिहरी में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? सीधे सीधा सुरेश भाई। पानी रखो आंदोलन 1980 के दशक में पौड़ी के क्षेत्र में किसने? सच्चिदानंद भारती ने चलाया था पानी रखो आंदोलन। दूधातोली विकास संगठन की संघ की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी पानी रखो आंदोलन के टाइम पीरियड पर, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसके द्वारा किया गया? जो गढ़वाल सर्वदलित परिषद थी 1928 में, इसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो सीधा सीधा आपको याद रखना, जयानंद भारती। डोला पालकी आंदोलन आपको पता ही होगा, डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व करता भी कौन था? जयानंद भारती था। मोहन सिंह मेहता दिख रहा है आपको ऑप्शन ए में, तो मोहन सिंह मेहता के बारे में आपको याद रखना है। कुमाऊं कत्यूर घाटी में जो कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी, किसने की थी? मोहन सिंह मेहता ने की थी। इसके साथ साथ जो पहली गिरफ्तारी होती है वो किसकी होती है? मोहन सिंह मेहता की होती है। बीडी पांडे पे आपको पता है 1937 में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था। हरगोविंद पंत पे देखना, तो 1928 में इन्होंने कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की पद्धति को तोड़ा था, ठीक है। कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी किसे कहा जाता है? तो आपको वहाँ पर याद रखना, हरगोविंद पंत को ही कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। बढ़ेगा डंडेली नामक अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? डंडेली हमारा कहाँ पे? तो कर्नाटक में हमारा डंडेली अभयारण्य पड़ता है। इसके साथ आता था हमारा कोल डेजर्ट। कोल डेजर्ट हमारा नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है हमारा कोल डेजर्ट। ऐसा ही आता है हेमिस नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे? तो हेमिस नेशनल पार्क हमारा JNK, अब तो कहाँ पे? लद्दाख में है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना, इस बार चर्चाओं में सबसे ज़्यादा रहा कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे? MP में पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, कहाँ पे है? तो असम में है, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन संविधान जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा अध्यक्षता की गई। फिर 11 दिसंबर को दूसरा सत्र बैठता है, उस दिन अध्यक्ष कौन चुन के आते हैं? राजेंद्र प्रसाद। अगर इस दिन देखें 9 दिसंबर को उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, फ्रैंक एंथोनी। ये संविधान सभा के प्रथम उपसभापति, मनोनीत उपसभापति कौन आता है? फ्रैंक एंथोनी आदि। जैसे ही राजेंद्र प्रसाद चुन के जाते हैं, उस दिन उपाध्यक्ष भी चुन के आते हैं हमारे HC मुखर्जी, इन्हीं के नाम पे मुखर्जी नगर बसा है, ठीक है। BR अम्बेडकर देखना, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? हमारे BR अम्बेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू ने देखना, तो 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में जनवरी 1947 में इसे क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया था, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो 2 पूर्ण अवधियों के लिए था भारत का राष्ट्रपति का पद किसने संभाला था? तो राधा कृष्णन ने। एक दार्शनिक भी थे राधा कृष्णन, इन्हें संभाला था, ठीक है। 2 बार की मतगणना द्वारा राष्ट्रपति पद कौन जिने? किनके चुनाव में 2 बार की मतगणना हुई? तो सीधा सीधा देखना, गिर के जीता था, इसलिए हम क्या कहते हैं? 2 बार की इनकी क्या हुई थी? मतगणना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना आप सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
कहता, 62वां क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन के सामने। क्या कह रहा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा शामिल की गई? तो आपको सीधा सीधा याद रखना 71वां संविधान संशोधन, वहाँ पे आता हम पे नमक। ठीक है, नमक क्या क्या होता हमारा, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके साथ साथ 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन द्वारा BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ी जाती है। ठीक है, अभी देखना तो 8वीं अनुसूची में हमारे कितनी भाषाएं होगी, 22 भाषाएं होगी। इन्हीं 22 प्लस 2 भाषाएं, 2 भाषाओं में हमारे अंग्रेजी और राजस्थानी हो गया, क्या दिया जाता है, हमारा साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहता है? तो दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण घास का स्थल है, इन्हें हम किस नाम से जाना जाता है, पंपास। पेरिस कहाँ पे, उत्तर अमेरिका में कहते हैं। वेल्ड और सवाना हमारे कहाँ पे, अफ्रीका में कहते हैं। ठीक है, वेल्ड और सवाना। इसके साथ साथ पोर्टलैंड भी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में ही कहते हैं। ठीक है, कैंटबरी हमारे कहाँ पे कहते हैं, तो न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैंटबरी के नाम से जाना जाता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पे है? भारत की जो रेल राष्ट्रीय एकेडमी है, पहले देहरादून में थी, लेकिन बाद में ट्रांसफर करके इसे कहाँ ले जाया गया, वडोदरा। ठीक है, हैदराबाद में देखना, तो हैदराबाद में हमारा जो राष्ट्रीय सुनामी वार्निंग सेंटर है वो कहाँ पे है, हैदराबाद में। साथ साथ IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन का जो स्थापना, इंश्योरेंस वालों का, IRDA वालों का, वो कहाँ पे, हमारा हैदराबाद ही में उनका मुख्यालय है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे, हमारा बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 69 में हुई थी। ICAR, ठीक है, ICR कृषि क्षेत्र से हमारा ICR 1929 का है। कहाँ पे स्थापित है, तो दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, क्वेश्चन तो मिसप्रिंट है, ठीक है, छोड़ेगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, एक फोटो की इशारा करते हुए गजेंद्र ने कहा, गजेंद्र क्या कहता है, इसके पिता। ठीक है, कोई फोटो है, कह रहा है इसके पिता, मतलब प्लस का चिन्ह मार देते पिता पे। इसके पिता मेरी माँ का एकमात्र पुत्र है। इसके पिता, जैसे इसकी कोई माँ होगी, इसका एकमात्र पुत्र, मतलब वही हो गया। तो सीधा सीधा हमें क्या करना, ये कौन है, तो ये गजेंद्र की पुत्री होगी। इसके पिता, उसके में एकमात्र, तो उसका गजेंद्र से क्या संबंध होगा, तो गजेंद्र की सीधा सीधा क्या आ रही, पुत्री आ रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, पूर्ण स्वराज का संकल्प सर्वप्रथम कब लिया गया था? पूर्ण स्वराज का संकल्प हमें पता है, लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्षता किसने की थी, तो JL नेहरू ने की थी। वहीं पर क्या पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। इसके साथ साथ देखना, 1931 कराची अधिवेशन हुआ था, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार का प्रस्ताव कब रखा गया, वहाँ तो कराची। इसका प्रस्ताव किसने बनाया था, वहाँ पे आपको याद रखना, JL नेहरू। अगर भारत छोड़ो प्रस्ताव देखना, तो वर्धा में हमारा क्या पारित किया गया था, किसने बनाया था, तो वो भी हमारा किसने, JL नेहरू ने ही बनाया था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तेजड़िया तथा मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है? तेजड़िया और मंदड़िया हमारा आजकल किससे, स्टॉक बाजार से हमारा तेजड़िया और मंदड़िया। ठीक है, आजकल अडानी का गिरा तो स्टॉक मार्केट आजकल बहुत नीचे है। इसके साथ साथ देखना, BSE का गठन कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। NSC का गठन, ठीक है, NSC का गठन कब हुआ, तो 1992 में हुआ था। किस समिति की सिफारिश पे हुआ था, तो फेरवानी समिति की सिफारिश पे NSC का गठन हुआ था। अभी देखना, स्टॉक एक्सचेंज में एक हमारा बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ठीक है, आप हर्षल मेहता वाली देखी होगी, स्कैम 92 वाली, तो वो घोटाला उजागर करने के लिए एक समिति बैठी थी। वो समिति कौन सी थी, जानकी रमन समिति। प्रतिभूति घोटाले से कौन संबंधित है हमारी, तो जानकी रमन समिति थी। ठीक है, बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर अगले पे देखना, 69वां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, नासिक किस नदी के तट पे? तो नासिक हमारा किस नदी के तट पे है, गोदावरी नदी तट पे हमारा कौन सा है, नासिक। नर्मदा के तट पे कौन कौन से हैं, वडोदरा हो गया, इंदौर हो गया, ये सब के सब हमारे किस पे, जबलपुर हो गया, नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे देखना तो धुआंधार जलप्रपात किस पे हमारा, तो नर्मदा और ताप्ती हमारी क्या, कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। NT से याद रखना, नर्मदा और ताप्ती यही क्या बनाती है, हमारी एस्चुरी बनाती है। इसके साथ साथ नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और वहीं से हमारी क्या, महानदी भी हमारी कहाँ से निकलती है, अमरकंटकी से निकलती है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, महिसानी महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? महिसानी महोत्सव हमारा पिथौरागढ़ में आयोजित किया था। अगर आता सिल्कू उत्सव या माघ मेला या बाड़ाहाट का थौलो, या हमारा क्या आता
देवलोंग पर्व तो सब के सब हमारे कहाँ पे उत्तरकाशी में होते हैं। ठीक है, टिहरी में देखना तो टिहरी में हमारे कौन कौन से पर्व आते हैं, मैंने कहा था रणभूत कोती कहाँ पे होता हमारा, टिहरी में होता। ठीक है, एक आता हमारा गब्बर सिंह मेला तो टिहरी में ही हमारा आयोजित होता। सुरकंडा मेला तो टिहरी में ही हमारा क्या होता, आयोजित होता सुरकंडा मेला भी। मणिकनाथ यात्रा भी हमारी कहाँ पे, टिहरी में ही आयोजित होते। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखना पॉकेट डायनेमो के नाम उपनाम किसे दिया जाता है। पॉकेट डायनेमो जो उपनाम था वो हमारा किसे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है हमारा खासबा दादा साहब जादेव को हम किस नाम से जाना जाता है, पॉकेट डायनेमो के नाम से। ध्यानचंद के नाम पे आपको एक चीज़ रखना है, अभी खेल यूनिवर्सिटी बनी है हमारी, खेल यूनिवर्सिटी बनी है, कहाँ पे बनी है तो आपको इस चीज़ का भी याद रखना, मेरठ में ध्यानचंद के नाम पे खेल यूनिवर्सिटी बनी। अभी देखना तो 2022 में हमने, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल कर हमने क्या रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना था। अगर सुशील कुमार का संबंध आता, सुशील कुमार अभी गिरफ्तारी हुई इनकी, किससे थे तो कुश्ती से संबंधित थे हमारे। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव, संत कबीर के सम्मान में जो मगहर महोत्सव था वो कब से शुरू होता है, तो आपको याद रखना सीधा सीधा 1990 में होता। कहाँ पे होता है तो एमपी में होता है। ठीक है, सीधा अगला क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष भारतीय रेल बजट को केंद्रीय बजट से पृथक किया गया, तो किस वर्ष भारतीय रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया, तो 1924-25 में ऑक्सफोर्ड कमेटी की सिफारिश पे क्या किया गया था, इसे केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या होता कि 2016 में निर्णय लिया जाता कि रेलवे बजट को अब क्या केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाएगा। 1 फरवरी 2017 को हमारा फिर से दोबारा रेलवे बजट को क्या हमें सीधा सीधा हमने क्या केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत कर दिया था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ पे। इग्नू का मुख्यालय देखना तो इग्नू का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली पे, इग्नू। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का मुख्यालय कहाँ पे, तो सीधा सीधा आपको नई दिल्ली में। अगर स्थापना आता तो आपको सीधा याद रखना था 1985 में ही, सॉरी 1986 में। इसके बाद हमारा क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई। थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, सीधा सीधा याद रखना आपको राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो सीधा सीधा 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ 1986 में देखना तो 1986 में 2 चीज़ आते हैं, एक तो हमारा उपभोक्ता संरक्षण एक्ट आता है, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट आता है, एक आता है पर्यावरण संरक्षण एक्ट भी हमारा कब का था, तो 1986 का ही हमारा दोनों एक्ट थे। ठीक है, इसके साथ साथ 1991 में देखना तो 1991 में हमारा क्या होता है, हमारा एलपीजी स्कीम आती है। ठीक है, 1991 में आती है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड की किस एक परियोजना को मोनाल परियोजना के नाम से भी जाना था, तो किशोरी शक्ति परियोजना। किशोरी शक्ति परियोजना को हमारे क्या मोनाल परियोजना के नाम से भी जाना जाता। कब शुरू हुई, तो 2011 में हमारी क्या हुई थी, मोनाल परियोजना शुरू हुई थी 11 से 35 वर्ष के बीच। ठीक है, आरोही परियोजना देखना तो 2002 की हमारी क्या आरोही परियोजना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको उत्तराखंड में कुछ परियोजनाएं देखनी। अभी देखना 4 नवंबर 2022 से हमारी मुख्यमंत्री लखपति दीदी परियोजना हुई थी। 2021 में हमने देखा था मुख्यमंत्री गशैरी योजना कब की थी, 2021 में। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब की हमारी, 2019 की। अगर रोटी बैंक योजना आती तो कब की, 2017 रुद्रपुर से रोटी बैंक योजना होता है। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना कब की है, तो 2015 की हमारे इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना। अगर आता डोली सेवा कब की है, तो 2012 की डोली सेवा। अगर आता अटल खाद्यान्न योजना कब की है, तो 2011 की हमारी अटल खाद्यान्न योजना। अगर ऐसे ही आता कि हमारी 108 सेवा कब की है, तो 2008 की हमारी क्या 108 सेवा। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट में हमारे 8 बिट होते हैं। अगर मैं कह दूं हम एक बिट में कितने निबल बिट होते हैं, तो 4 निबल बिट बराबर 4 निबल बिट बराबर 4 बिट, एक निबल बिट में 4 बिट होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 10-24 बिट, 10-24 बाइट बराबर 1 KB होता है। इसके बाद 10-24 KB बराबर 1 MB होता है। 10-24 MB बराबर 1 GB होता है और 10-24 GB बराबर 1 TB होता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का प्रथम श्रमिक संग्रहालय कहाँ पे खोला गया। तो भारत का जो प्रथम श्रमिक संग्रहालय था वो अभी हाल ही कहाँ पे खोला गया, तो सीधा याद रखना आपको, केरल में क्या खोला गया था, पहला श्रमिक संग्रहालय खोला गया था। ठीक है, इसके साथ साथ देखना
जो गोवा ने अपना आप क्या कर रखा है, एक तो जल सुविधा उपलब्ध कर रखा है, हर घर जल देने वाला पहला राज्य भी कौन बना, गोवा बना। इसके साथ साथ इसने रैबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य भी कौन बना हमारा, तो गोवा ही बना है हमारा रैबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत में किस वर्ष किस अधिनियम द्वारा बनाएगी, तो आपको सीधा सीधा याद रखना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में क्या बनाई गई थी, सीधा सीधा हमें सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। इसके साथ साथ 1909 का अधिनियम दिख रहा है आपको, माल्ले मिंटो सुधार। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी किसमें हुई थी, तो माल्ले मिंटो सुधार 1909 में हुई थी। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति को निरूपित करता है, तो भारत में जो राजकोषीय नीति का निरूपित करता है वो सीधा सीधा आपको याद रखना वित्त मंत्रालय करता है। वित्त आयोग का उल्लेख किसमें मिलता है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां वित्त आयोग, किसकी अध्यक्षता में, तो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, पहला वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में था, तो के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में पहला वित्त आयोग बनाया गया था। योजना आयोग देखना, तो योजना आयोग का नाम अब बदल के हमने क्या कर देगा, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से 2015 में नीति आयोग की जगह ले लिया। आरबीआई की स्थापना देखना, तो 1935 में होना था। देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सीधा सीधा याद रखना, बाई डेट याद रखना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके साथ साथ 7 जुलाई 2016 से कौन सी योजना चली, तो सीधा सीधा आपने याद रखना नमामि गंगे, हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड से चलती है हमारी नमामि गंगे योजना। ठीक है, सीधा अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था, तो बिना बेकार के जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था हमारा आता शक राजा आता रुद्रदामन द्वारा क्या किया गया था, बिना बेकार के सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 दिसंबर 1990 को कौन सा दिवस होगा, 3 दिसंबर 1990 को कौन सा दिवस होगा, तो ठीक है बाई ट्रिक याद रखेंगे। देखना दिन कौन सा है, 303 दिसंबर मंथ का जो कोट आता हमारा, तो लास्ट में 146 मतलब सीधा सीधा 6 आता। फिर देखना कितने वर्ष हैं, तो 90 वर्ष हैं। ठीक है, 90 वर्ष हैं, 90 वर्ष के साथ साथ 90 में कितना लीफ ईयर आए, तो 23 को 92, तो 22 हमारे क्या है लीफ ईयर है, प्लस क्या आना था हमारा 7 से हमें भाग दें। ठीक है, टोटल आप भाग दीजिएगा, तो भाग क्या देंगे हम, 7 या 21, तो एक बच रहा हमारा 13 7 91 होता, सीधा सीधा एक भी जोड़ के तो ये तो कट गया, 6 3 9, तो 9 में आप 7 का दो, तो 7 एकम 7, 2 दिन बच रहे। ठीक है, एक दिन हमारा क्या होता है रविवार, और दूसरा दिन हमारा क्या आना था, तो सोमवार। जो आंसर बनना था हमारा क्या आना था, सोमवार आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के आगे होगा। पहले देखना 2 है, 2 के बाद क्या है 9, तो 2 से 9 जाने में 7 का गया 12। फिर देखना 9 के बाद हमारा क्या है 30 है, तो 9 से 30 जाने में हमारा 21 का गया 12। अगला देखना 30 के बाद हमारा क्या है 93, तो 21 से 93 जाने में हमारा 63 का गया। तो आप यहाँ पर आपको पता ही चल रहा होगा 7 या 21 या 63। अब 63 के बाद अगला डिजिट क्या आना था हमारा, ठीक है, जो 89 और 282 के मध्य गैप बनेगा, तो वो 189 का बनेगा। ठीक है, अब जो अगला डिजिट आना था 189 इंटू 3। ठीक है, 189 इंटू 3, तो 9 3 27 को 7 हंसी लगा 2 8 3 24 2 6, तो 3 एकम 3 3 और 2 5, तो 567। ठीक है, 567 का गैप आएगा, तो सीधा सीधा आपको 567 जोड़ना किसमें 289 में, 289 इंटू 567, 7 और 2 9 8 और 6 14, 14 को हमारा कितना 4, और सीधा सीधा 5 और 2 7 और 1 8, तो 849 हमारा आंसर क्या बनना था, ऑप्शन बी 849। सीधा सीधा 3 3 का गैप आ रहा था, पहले 7 21 फिर 63 फिर 189 फिर कितना आना था हमारा 567। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, 85वां क्वेश्चन देखना। एक सुबह मीना सूर्य की ओर चलना शुरू कर देती, मीना सूर्य की ओर चलना शुरू कर देती, कुछ दूरी चलकर वो बाईं ओर मुड़ती, बाईं ओर मुड़ गई कुछ दूरी चलकर, फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ी, तो ठीक है फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ी, फिर क्या कह रहा है कुछ दूरी और चल के बाईं ओर मुड़ी। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना कहाँ नीचे की ओर देख रही, तो दक्षिण दिशा में उसका मुंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है, लेट को 38 लिखा जाता है, LATE को क्या लिख देते हैं 38। एल देखना, तो एल 12वें पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, टी 20 पे आता है, ई क्या आता है हमारा 5 पे।
20 पा 25, एक 26 और 8 38। तो सीधे सीधा योग हो रहा था, सम हो रहा था। तो मेघ का देखना था, मेघ का हमारा 13, एम 13 पे आता, ए 1 पे आता, के हमारा कितना आता 11 पे, और ई कितना पे आता हमारा 5 पे। तो 5 और 11 16, 16 एक 17, 17 और 30 हमारा कितना आना था सीधा सीधा 30। ठीक है, 13 एक 14, 14 और 11 25 और 5 30। तो 30 हमारा क्या आना था, सही आंसर आना था। अगला देखना, एक बास्केटबॉल में सभी 10 खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल हैंडशेक की संख्या बतानी थी। कुल कितनी बार हैंडशेक मिला, तो सीधे से हमें फॉर्मूला आएगा n/2 n-1 हैंडशेक का फॉर्मूला होता है। टोटल डिजिट कितना हमारे 10 है, 10/2 इंटू 10-1। तो सीधा सीधा क्या होना, 10/2 इंटू 9। ठीक है, 9 5 दूना 10, 9 पंजे 45। टोटल हैंडशेक कितना था हमारा 45। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अजय की कक्षा में ऊपर से रैंक 9वीं है तथा नीचे से कितनी रैंक है, 38वीं रैंक है। तो टोटल कितना आया था 47, 47 माइनस 1। तो सीधा सीधा आपको याद रखना 46वीं रैंक आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अजय को हमने ऊपर से भी गिना नीचे से भी गिना, इसलिए हम एक माइनस कर रहे हैं। तो 46वीं रैंक, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला देखना, जॉन ने एक महिला की ओर इशारे करते हुए कहा कि वह उसके पुत्र, मतलब यह है जॉन का पुत्र की पुत्री, वह उसके पुत्र की पत्नी। तो इसके जॉन के पुत्र की पत्नी होगी। ठीक है, पत्नी की माँ, पत्नी की बेटी की माँ है। तो सीधा सीधा वो जॉन की क्या होगी, पुत्रवधू होगी वो लड़की। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मिस प्रिंट है, सी का अगला क्वेश्चन पे जाना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी कौन था हमारा, बिंदुसार। अगर आ गया बिंबिसार, तो हर्यक वंश का स्थापक कौन था हमारा, बिंबिसार था। अशोक देखना, तो अशोक कौन सा था, मौर्य सम्राट। बिंदुसार के बाद जो बैठता अशोक था। ठीक है, काला शौक के टाइम पीरियड पर हमने देखना, तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके टाइम पीरियड पर हुई थी, तो काला शौक के टाइम पीरियड पर हमारी कौन सी हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय हमारा कहाँ पे है, तो रोम में। ठीक है, रोम में हमारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य। जनेवा में देखना, तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे हमारा, तो जनेवा में। लंदन में देखना, तो लंदन में हमारा किसका मुख्यालय है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन होता है, मुख्यालय कहाँ पे हमारा, तो लंदन में आता है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 93वां क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन मिलता है। संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, आर्टिकल 12 से 35 के मध्य मिलता है। भाग 2 में हमारा क्या मिलता है, नागरिकता का उल्लेख मिलता है। भाग 3 में क्या मिलता है, नीति निर्देशक सत्ता। भाग 4 में हमारा क्या मिलता है, DPSP मिलता है। भाग 4 का क में हमारा क्या मिलता है, मूल कर्तव्य। भाग 17 में क्या मिलता है हमारा, तो भाषा। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन पे, CPU के ALU में होते हैं। तो CPU के ALU में क्या, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाता है हमारे, केवल रजिस्टर ही पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल कहलाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको सीधे सीधे याद रखना, मदरबोर्ड के नाम से कंप्यूटर के मुख्य पटल को जाना जाता है। ठीक है, कीबोर्ड देखना, तो कीबोर्ड हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, तो प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखना, 20 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड शिक्षा ने एक व्यापक नामांकन अभियान यानी प्रवेश महोत्सव शुरू किया। वो कहाँ पे चला था, तो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में चला था, श्रीनगर में चला था। नामांकन सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए ये चला था। चंपावत में देखना, तो अभी हमारे सीमांत जिला बाल विकास कांग्रेस कहाँ पे हुई थी, तो अभी हमारी चंपावत में हुई थी। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य में सूर्यधार झील त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। देहरादून में किस नदी पे है, तो जाखंड नदी पे। डोईवाला में पड़ता है, किस नदी पे पड़ती है हमारे, तो जाखंड नदी पे हमारा पड़ता है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, उत्तराखंड में किस जगह पर विश्व भारती विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। हमें पता है विश्व भारती परिसर 1912 में किसने बनाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ पे आए थे, उत्तराखंड में, तो रामगढ़ में आए थे। तो वहीं पे अब क्या बनना, विश्व भारती परिसर बन रहा है। ठीक है, इसी बात से आपको कनेक्ट करना है। बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मई 2022 में वर्ल्ड काउंट इंडिया पहली हिमालयन बर्ड सर्वे रिपोर्ट में राज्य में पक्षियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई गई, तो उत्तराखंड में पाई गई थी। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे सीधा सीधा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में राज्य में शुरू किए गए अपात्र को 9 और पात्र को हाथ संबंध किससे है, तो राशन
फर्जी राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध ये अभियान चला था, अपात्र को ना और पात्र को हाँ। तो ये था दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 11 का सॉल्यूशन। उम्मीद रहेगी जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।